Good morning, dear students. We are back with a new topic on circles. I am Meghna, and in this class, we'll be learning about basics of circles. Circles, as you have seen, आप junior classes, junior level से ही देखते आ रहे हैं. So many practical examples of circle around you. Like we wear bangles, that is a circle. There are many shapes in kitchen as well, in our surroundings, in our home, which are circular in shape, right? तो हम बहुत से एग्जाम्पल्स देखते आ रहे हैं सर्कल्स. ये सर्कल इन ये सर्कुलर इन शेप है, ये सर्कल है, राइट? बट व्हाट इज अ सर्कल? अगर मुझे उस सर्कल को डिफाइन करना है तो व्हाट इज अ सर्कल? बेसिकली जो सर्कल है इट इज सेट ऑफ द पॉइंट्स. बहुत ध्यान से सुनिए इसकी डेफिनेशन. सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. मतलब क्या चाह रहे हैं हम लोग कि दिस इज सर्कल, राइट? बट इफ वी सी, लेट दिस बी अ फिक्स्ड पॉइंट. O is the fixed point. Circle is a set of all such points. See, these are all the points. ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सर्कल इज सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल. और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल. ये सर्कल का रेडियस कहा जाता है. आई अगेन रिपीट, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर at a fixed distance from a fixed point, or that fixed point and that fixed point is known as radius, and that fixed distance is known as radius, and that fixed point is known as center of circle. इस point को हम लोग बोलते हैं center of circle. ये circle का center है. अब हम लोगों ने हमारी जूनियर क्लासेस में बहुत सारी टर्म्स डिस्कस की हैं. एक बार वापस से हम उन्हें देखते हैं. इफ आई टॉक अबाउट जो बहुत बेसिक टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ कोड? दिस इज अ सर्कल. सो इफ आई आस्क यू पीपल व्हाट इज अ कोड? कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है. आई अगेन रिपीट, इट इज द लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट 2 पॉइंट. यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर. दैट इज नोन एज अ कोड. वो सर्कल को सी, दिस इज अ कोड, दिस इज अ कोड, है ना? अभी दिस इज सेंटर. अगर मैं लॉन्गेस्ट कोड की बात करूं, इस सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कोड हो सकती है वो कौन सी होगी? दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. और लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग डायमीटर भी कहते हैं. Diameter is the longest chord of the circle. That is, diameter is that line segment which intersect which cuts the circle at 2 points, and as well as it passes from the center. So it is known as diameter as well, right? So this is all about chord. जो अभी हम लोग पढ़ेंगे. एक basic property और देखो, this is the center of the circle. जैसे जैसे कोड सेंटर के नियरर जाता है, अभी कोड इज हेयर. अगर इस कोड को मैं यहां पर ड्रॉ करूं, जैसे जैसे जो कोड है सर्कल सेंटर के नियर जाता है, इट्स लेंथ इंक्रीजेस. द नियरर द कोड, द लॉन्गेस्ट द कोड, राइट? वो जितनी पास होगा उतना ही बड़ा होगा. आई होप ये चीज क्लियर है. सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टेंजेंट. What is a tangent to a circle? Tangent क्या है? It is that line. अभी मैंने line segment word use नहीं किया है. It is that line which intersects the circle at 1 point. तो ये एक पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट कर रही है, this point. और ये पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट। टेंजेंट सर्कल को जहां पर टच करती है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। There are infinite points in a circle, so infinite tangents are possible on a circle. ठीक है, तो जो हम सर्कल्स, आप ये चीज नोटिस करेंगे, जो हम सर्कल्स पढ़ते हैं, वी स्टडी ऑल अबाउट द सर्कल एंड द लाइन और लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इनके रिलेशन से कोड बनता है, टेंजेंट बनता है। माय नेक्स्ट टर्म दैट आई वांट to ask is secant. What is secant? Secant, अभी मैं वर्ड यूज करूंगी align। पहले मैंने कोड के लिए यूज किया था align segment that cuts the circle at 2 points. So secant is a line that cuts the circle at 2 points. This is the secant. अगर ये लाइन सेगमेंट होगा, इसके एंड पॉइंट्स ये होंगे, तो दैट विल बी द कोड। सो दिस इज द सीकेंट बेसिकली। अभी हम लोग इस चैप्टर में जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दोज थ्योरम्स। आई होप ये बेसिक सी टर्म्स आप लोगों को क्लियर है, राइट? सो देयर आर 3 मेन थ्योरम्स जो हम इस चैप्टर में अगेन एंड अगेन रिपीट करने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सी दिस इज दिस वन इज द टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसीलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम P से रेफर कर देते हैं। इफ आई ड्रॉ द रेडियस हेयर, दिस रेडियस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सी इफ दिस इज द टेंजेंट, इफ दिस इज द टेंजेंट, यहां अगर मैं देखूंगी दिस रेडियस विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। परपेंडिकुलर मीन्स वो जो रेडियस होगा उस टेंजेंट के साथ हमेशा हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड थ्योरम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी का ही कन्वर्स है। सी अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, यानी कि एंड पॉइंट ऑफ रेडियस ये पॉइंट हो, जो ये लाइन हम इसके इस एंड पॉइंट ऑफ रेडियस से ड्रॉ कर रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू इट, और जो उसके परपेंडिकुलर भी है रेडियस के, जो लाइन रेडियस के एंड पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है और जो लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर भी है, दैट विल बी द टेंजेंट। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या थी, अगर वो टेंजेंट है तो वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। अगर वो सेकेंड इज इसका कन्वर्स किया, अगर वो परपेंडिकुलर है दैट विल बी द टेंजेंट। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। थर्ड वन इज, थर्ड प्रॉपर्टी, सी मेरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वी हैव अ सर्कल हेयर। आई जस्ट वांट टू आस्क यू हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू दिस सर्कल। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन है तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल, राइट? बट इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू दिस सर्कल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, उस फिक्स्ड पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है। सी दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट, लेट इट बी टी। यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, यहां से भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है? तो दो ही टेंजेंट पॉसिबल है, आप और कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट से और कहीं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते इस सर्कल पर, है ना? तो लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी बी। जो मेरी नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है कि दीज टू टेंजेंट्स TA and TB are equal. So my next theorem states that tangents drawn from an external point to this circle, from an external point to this circle are equal. See, tangents drawn from external point to a circle are equal. जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। दीज थ्री थ्योरम्स आप इसे इतना यूज करने वाले हैं, इवन इन इन ऑल द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू यूज दीज थ्योरम्स
सो जस्ट मेक श्योर कि ये तीनों की तीनों थ्योरम्स आपको समझ आ रही हैं. मेजरली जो यूज होंगी वो होंगी थ्योरम 1, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कि रेडियस और टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है. नंबर 2, that is the third theorem here, tangents drawn from external point to a circle are equal. अगर हम tangents draw करते हैं एक external point से, वो दोनों की दोनों tangents क्या होती हैं? Equal होती हैं, right? एक और property, you won't be finding any question in NCERT on this, but 1 markers में you people can be asked about this. Two chords are intersecting. Say these chords are AB and CD, and these intersect at point B. तो समटाइम्स ऐसा होगा, हमें ये और ये सेगमेंट दिया होगा, ये पार्ट दिया होगा लाइन सेगमेंट, ये DP दिया होगा, V मस्ट बी आस्क्ड फाइंड द लेंथ ऑफ PC, या फिर ये कोड दे रखा होगा, ये पोर्शन, कुछ भी पूछा जाएगा इन चारों में से. तो जस्ट रिमेंबर अ रिलेशन कि जब दो कोड्स इंटरसेक्ट करती हैं जिस भी पॉइंट पर, उस पॉइंट से इन कोड्स का जो ये डिस्टेंस होता है PA इंटू PB, दिस PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD. जस्ट मेक श्योर, ये 1 मार्कर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट? व्हाट इफ अगर ये टेंजेंट्स इस तरीके, अगर ये लाइन, सॉरी टेंजेंट्स बोल रहे हैं, अगर ये लाइन, ये जो कोड्स हैं वो इस तरीके से होती, अगर इसे मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, दिस विल बी AB, दिस विल बी CD, और इन कोड्स को मैंने एक्सटेंड किया और वो कहाँ जाकर के मीट कर गई? एक पॉइंट पर. इन द सेम वे ये क्या होगा? PA, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस A से PA इंटू PB इक्वल्स PC इंटू PD, राइट? एक और केस जो कि इसमें सेम ही रहेगा, से दिस इज द सर्कल, दिस इज AB, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज T से, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस यहां से PA इंटू PB, यहां पर ये तो टेंजेंट है ना, तो ये PT इंटू PD, दैट इज PT स्क्वायर हो जाएगा. तो यू पीपल माइट बी आस्क्ड दीज रिजल्ट्स, ठीक है? इनका हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं. You have to remember such results, right? These results will help you in solving 1 markers objective type questions, short questions. I hope ये theorem समझ आई है. In our next video, we'll be learning more about circles. We'll attempt NCERT questions and further examples and important questions. So thank you so much.